सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपका ट्रेडिंग में डेली लॉस होता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है, ठीक है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपका लॉस नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले पहले सभी के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है, सबका लॉस ही होता है। बट आपको क्या करना है जिससे आपका लॉस ना हो। तो आपको एक काम करना है जिससे आपका लॉस नहीं होगा। वो कौन सा काम है, तो आपको मैं बारी बारी से सबको समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आपका लॉस होता है तो पहले आपको गलती लिखनी है कि मैं कौन कौन सी गलती करता हूँ। आपको अपनी गलती को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। एक पेपर पर लिखना है कि मैं कौन कौन सी गलती करता हूँ और किस गलती में मेरा सबसे ज्यादा लॉस होता है, ठीक है। क्योंकि गाइस आप जो गलती करते हो वो आपको ही पता होगा कि मैं कौन सी गलती करता हूँ। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो ओवर ट्रेडिंग आप लिखना है, ठीक है, कि मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ। अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो तो आपको लिखना है कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। अगर आप जो भी गलती करते हो, ठीक है, कि आप जल्दबाजी में ट्रेडिंग करते हो, फॉर्मो में ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, आपको सब कुछ रीजन पहले लिखना है। क्योंकि गाइस जब तक लिखोगे नहीं आप आपसे फॉलो नहीं होगा। ओके। इसके बाद आपको ये लिखना है कि मैं दिन में कितने टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, कितने ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद सब कुछ आपको सेट करना है कि मुझे क्या करना है दिन में। आपको दिन में एक ट्रेड लेना है। ओके। आपको फिक्स कर लेना कि मुझे दिन में एक ही ट्रेड लेना है और कोई सा भी आपकी स्ट्रेटजी हो। मान के चलो आपकी स्टेट्स क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। कि मान के चलो सपोर्ट से ऊपर गया तो मुझे ट्रेड लेना है, रेजिस्टेंस के नीचे गया तो मुझे ट्रेड लेना है। तो आपको कोई सी भी स्टेट्स एक बना लेनी है, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। ओके। तो आपको जब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस ना दिखे तब तक आपको कोई ट्रेड ही नहीं लेना है, ठीक है। भले ही आपके सामने मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, कहीं पर भी जाए, आपको कोई ट्रेड नहीं लेना जब तक आपका सेटअप ना बने, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको दिन में एक ही ट्रेड लेना है, ठीक है। क्योंकि गाइस लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेते हैं, 5 10 20 50 100 एक दिन में ही ट्रेड ले लेती हैं, ठीक है। यही गलती मैंने भी की थी, ठीक है। अब मैंने अपनी गलती को सुधार लिया है। अब मैं ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 ट्रेड ही लेता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका मिनिमम जो ट्रेड रहेगा वो एक रहेगा और आपके मैक्सिमम 3 ट्रेड होनी चाहिए दिन में। ओके। 3 ट्रेड से ज्यादा आपको दिन में कभी लेना ही नहीं है, ठीक है, भले ही आप कितनी बड़ी प्रो ट्रेडर क्यों ना बन जाओ। ओके। तो आपको ये लिख लेना है, ठीक है, कि मुझे दिन में एक ट्रेड ही लेना है। आपको फॉलो करना है 1 महीने तक। 1 महीने आपको ओनली एक ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको अपना टाइम फिक्स करना है कि मुझे कितने बजे ट्रेडिंग करनी है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो आपको 9 से 11 के टाइम पर अपनी ट्रेडिंग को समाप्त कर देना, मतलब 2 घंटे के लिए ही ट्रेडिंग करना। तो आपका टाइम होना चाहिए कि मुझे किस टाइम पर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। या फिर आप 2 से 3 बजे के टाइम पर भी कर सकते हो। ओके। आपको पहले देखना है, बैक टेस्ट करना है कि मुझे किस टाइम पे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसी टाइम आपको ट्रेडिंग करनी है। ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना है, ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग से बचना है। आपको हर एक गलती लिखनी है जो आप करते हो, वो आपको गलती करना बंद करना है, ठीक है। मान के चलो आप कोई सी भी गलती करते हो, आपको 1 महीने तक वो गलती नहीं करनी है, भले ही आप लॉस में क्यों ना रहो। बट जो आपका रिस्क रहेगा वो कैलकुलेटेड रिस्क रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मान के चलो आपने डिफाइन कर लिया पहले से कि मुझे स्टॉप लॉस इतना रखना है, टारगेट इतना रखना है। एग्जाम्पल के लिए आपने ऐसे रखा है 1000 रुपये और प्रॉफिट रखा 2000 रुपये, ठीक है। तो आपका ऐसे लिया टारगेट हिट होना चाहिए, ठीक है, डेली। जब तक आपका ऐसे लिया टारगेट नहीं आता तब तक आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, ठीक है। आपको मार्केट को देखना है, ठीक है। गाइस आपको पहले से ही डिफाइन कर लेना कि आपका एसएल टारगेट कितना है। तो उसी टाइप से आपको डेली ट्रेड करना है, ठीक है। अगर आपका एसएल चला गया बस आपको स्क्रीन बंद कर देनी है, ट्रेडिंग बंद कर देनी है, ठीक है। आपको दूसरे दिन देखना है, फिर जब आपका सेटअप बने इसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। और बाई चांस अगर आपका ट्रेड नहीं बढ़ रहा है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मुझे डेली ही ट्रेडिंग करनी है। अगर हफ्ते में 2 3 ट्रेड बढ़ रहे हैं तो 2 3 ट्रेड लो, ठीक है। आपको क्या करना, 1:2 1:3 पर आप काम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो धीरे धीरे बढ़ाना है, ठीक है। पहले 1:2 1:3 1:4 1:5, ठीक है। और गाइस मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ जिनका डेली लॉस होता है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या करना है, उनके लिए 1 2 महीने के लिए ट्रेडिंग बंद कर देना है, ठीक है। क्योंकि गाइस जब तक वो बंद नहीं करेंगे तब तक उनकी साइकोलॉजी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि उनकी पूरी साइकोलॉजी डैमेज हो चुकी है, ठीक है। जब तक वो खुद को रेस्ट नहीं देंगे तब तक उनकी साइकोलॉजी ठीक ही नहीं हो पाएगी। ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया। अगर आपका डेली लॉस होता है तो आपको कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग बंद कर देनी है, बिल्कुल भी। कहीं आपको चला जाना है घूमने या कहीं पर भी जा सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा गाइस, आपका माइंड ठीक हो जाएगा, ठीक है। जब तक आपकी साइकोलॉजी खराब होती है तब तक आप लॉस ही करते जाओगे। और गाइस आपको क्या करना है, अगर आपका लॉस हो गया है तो आपको रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी कि भाई मुझे रिकवर करना है। रिकवर करने के चक्कर में और भी लॉस होता है, ठीक है। मैंने भी ये गलती की थी तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया था, ठीक है। उसकी वजह से मैंने रिकवर करना बंद कर दिया, ठीक है। तो अब मेरा लॉस नहीं होता है। ओके। तो आपको बस एक सेटअप पर काम करना है, ठीक है। आपको डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करनी है। जब तक आप डिसिप्लिन में ट्रेडिंग नहीं करोगे तब तक गाइस यहाँ से लॉस ही होता रहेगा।
तो आपको गांठ बांध लेना है कि पहली सीढ़ी यही है कि डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करना है। ठीक है, आपको एक पेपर पर लिख लेना कि मुझे ये रूल फॉलो करना, मतलब करना है। ठीक है, आपको डेली वही रूल फॉलो करना। अगर आपको पता नहीं है कौन कौन से रूल, मैंने बता भी दिए इस वीडियो में। ठीक है, और मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आपको डेली डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, सो गाइस मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।